नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो उपध्यायाय नमो लोये सव्यसा तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञान का शिव स्वरूप शिव का नमोति योग हरि रमियोन सब सिद्धे झाड़ो तम खगिद दीह संसारे दस दस दो दो यजिणे दस दो अड़ु बेहड़म गोष्ठे तिहुवन तिलयम देवम वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम वो क्षमणु बिहाओ भव्य जनानंद जननियो त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुपेक्षाएं भव्य को सुख कर अहो। पंडित दौलतराम जी द्वारा रचित श्री छह जी का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और इसकी पांचवी ढाल में वैराग्य की जननी इन 12 भावनाओं का सुंदर स्वरूप यहाँ पर बतलाया है, जिसमें कल हम लोगों ने बोधि दुर्लभ भावना का स्वरूप समझना शुरू किया था। कल की कक्षा में तो इतना देखा था कि जहां तक भी हम लोग पहुंच चुके हैं ये भी अपने आप में महा दुर्लभ है। अभी वो बोधि की दुर्लभता की तो बात आई ही नहीं है। उस बोधि को प्रकट करने योग्य जो मनुष्य पर्याय है वह मनुष्य पर्याय ही अपने आप में अत्यंत दुर्लभ है। देखिए यहाँ पर बोधि का अर्थ अकेला सम्यक ज्ञान हो ऐसा नहीं है, रत्नत्रय है। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान इसकी प्राप्ति तो कदाचित चारों ही गतियों के जीवों को हो जाती है, परंतु ये मनुष्य गति ही एकमात्र ऐसी है जहाँ पर सम्यक चारित्र को भी धारण किया जा सकता है, पूर्ण रूप से मोक्ष मार्ग जहाँ पर है। और यहीं से जीव आठों कर्मों का भाव करके अनंत काल के लिए सिद्ध दशा को प्राप्त होता है। बाकी और कहीं किसी गति से कोई किसी इंद्रिय का जीव कभी नहीं हो सकता। तो आप और हम लोगों के लिए तो ये बड़ा सौभाग्य है कि हम इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय तक तो आ गए हैं, चाहे जैसे आए, बाकी आ गए। अब आगे क्या करना है ये निर्णय अपना है। कारण ये है कि एक बार ये मनुष्य पर्याय, यह उत्तम कुल, ये जिनवाणी देव शास्त्र गुरु, ये समागम जो अपने को मिला है पुनः मिलने जैसा नहीं। शायद आप लोगों को प्रश्न होता हो कि भैया आप क्यों बोल रहे हो पुनः मिलने जैसा नहीं है। हमने तो प्रथमान योग में इतनी सारी कहानियां सुनी, मनुष्य हुए, देव हो गए, फिर वापस से मनुष्य हो गए, फिर देव हुए, फिर वापस से मनुष्य हो गए। तो वहां तो कितना फ्रिक्वेंटली मनुष्य बन जाते। और प्रथमान योग कोई झूठा तो है नहीं। तो एक और तो आप बोल रहे हो मनुष्य बनना पुनः, वापस से पुनः मनुष्य बनना दुर्लभ है। दूसरी ओर तो वो लोग बार बार मनुष्य बन रहे। अरे सीता जी, रामचंद्र जी, लक्ष्मण और रावण, इनका पूर्व भाव देखो, अनेकों भावों से संबंध में है। महावीर भगवान के पूर्व के भाव देखो कितनी बार मनुष्य हो गए। पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व के भाव देखो कितनी बार मनुष्य हो गए। हुए कि नहीं हुए। तो देखो ऐसा है, समझने की बात। प्रथमान योग में से, प्रथमान योग में अनंत जीवों में से किसी एक के बारे में लिखा जाता है। तो उन एक का मनुष्य देव मनुष्य देव मनुष्य देव मनुष्य देव हुआ, तो सभी का मनुष्य देव मनुष्य देव। हाँ ठीक है।
मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को ना? ठीक है। तो भैया सब मनुष्य देव होते रहेंगे ऐसा कुछ नहीं है। आप तो ये मानो ये अपना अंतिम मनुष्य पर्याय ही है। अब इसमें आप क्या श्रेष्ठ कार्य कर सकते हो वो आपके हाथ में है। कल हम लोगों ने ये भी देखा कि जिस प्रकार से एक बार कोई वृक्ष जल जाए, पुनः उन्हीं राख के ढेर से वैसा ही वृक्ष का निर्माण हो जाना तो फिर भी सुलभ है, पर पुनः ये मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार हम और आप सभी लोग इस मनुष्य पर्याय का सदुपयोग करें, क्योंकि ये पर्याय पाना ही अपने आप में महादुर्लभ है। और जो लोग इस मनुष्य पर्याय का उपयोग मात्र और मात्र पांच इंद्री के विषय भोगों में कर देते हैं, पूरी मनुष्य पर्याय इसी में पूरी हो जाती है। वे लोग तो ऐसे हैं कि भूसा खरीदना था तो भूसा खरीदने के लिए रत्नों को बेच दिया, ऐसी स्थिति है। मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही थी। अभी भूसा और रत्न तो समझ नहीं आता है ना। यूं समझो कि भैया थोड़ी बहुत ठंड लग रही है, हाथ तापने थे, तो हमारे घर में एक 2000 की गड्डी रखी थी, 2000 की गड्डी जला के हाथ ताप लिया। ऐसी स्थिति है इन पांच इंद्री के विषय भोगों में उलझ करके अपनी पर्याय को पूरा करना। इसके लिए हम और आप सभी की ये ड्यूटी है। अगर सुखी होना हो तो वो तो बात ही पंडित जी ने वहां से शुरू की है। सुख चाहे दुख ते भयवन। यदि अगर यह जीव सुखी होना चाहता है तो वास्तव में इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय का सदुपयोग करे। सदुपयोग किस सेंस में करे? सदुपयोग करे बोधि की प्राप्ति में। बोधि, रत्नत्रय की प्राप्ति। देखो बोधि और समाधि दोनों में डिफरेंस है। आप लोग बोलते हैं ना बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, ऐसा एक वो काव्य उसको बोला जाता है श्लोक को। बोधि का अर्थ है रत्नत्रय की प्राप्ति, रितांडी। समाधि मतलब वो रत्नत्रय को सुरक्षित अगले भाव तक ले जाना, इसका नाम है समाधि। ठीक है। तो पहले तो रत्नत्रय प्राप्त तो होवे, तो अपन उसको अगली पर्याय में ले जा सके। आपको ध्यान हो जब हमने चौथी डाल में अंत में सामायिक के बाद में नहीं, 12 व्रतों के बाद में जब समाधि के बारे में पढ़ा था, है ना, यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तो वहां पर भी ये बात आई थी कि समाधि मतलब इस भाव में जो हमने धर्म किया है, इस भाव में जो हमने रत्नत्रय की प्राप्ति की है, उसको अगले भाव में ले जाने का एकमात्र साधन है समाधि। बराबर। तो इस मनुष्य पर्याय की पूरी पूरी ताकत अपनी मात्र और मात्र रत्नत्रय की आराधना में निकले, तो अपने को समझ आएगा कि हाँ भैया मनुष्य पर्याय सफल हुई। अब आते हैं अपन बोधि दुर्लभ पे। बोधि बोधि मतलब क्या होता है? ज्ञान, सम्यक ज्ञान। तो वे बोल रहे हैं कि ये जीव ने मनुष्य तो छोड़ो, अंतिम ग्रैविक तक के भी पदों को अनंतों बार पा लिया, परंतु सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं होने से वो दुखी ही रहा। ऐसा दुर्लभ सम्यक ज्ञान, ऐसे दुर्लभ रत्नत्रय को मुनिराज अपने अंतरंग में धारण करते हैं। अब जय श्री आंटी जी, अब आज अपन लोगों को ये समझना है, क्या वास्तव में रत्नत्रय की प्राप्ति दुर्लभ है या नहीं? ठीक है, तैयार है आप सब लोग? चलो, कितने लोगों का ऐसा कहना है कि भैया रत्नत्रय की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है? अपना वोट दे दो। एक, दो, क्या बात है, सिर्फ दो लोग? बाकी लोग तीन, अच्छा। तीन लोगों का ऐसा कहना है कि भैया रत्नत्रय की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है। और बाकी लोग का क्या मानूं कि उनका ऐसा कहना है कि रत्नत्रय की प्राप्ति सुलभ है? नहीं, तो फिर सबका दुर्लभ ही माने कि भैया क्या सुलभ और क्या दुर्लभ, अपन क्यों चक्कर में पड़े, छोड़ो। अब तो आगे चलो, अगला छंद चालू करते हैं। क्यों? अरे भैया ऐसे छह डाला पूरी नहीं होने वाली। देखो, जो लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया रत्नत्रय की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है, उनकी बात बिल्कुल सत्य है। दुर्लभ इसलिए है कि अनादिकाल से आज तक नहीं हुई, इसलिए दुर्लभ है। बाकी दूसरे संसार के काम तो अनंतों बार हो चुके हैं। ये लिखा ना, अंतिम ग्रीवेक लोकी हर पायो अनंत वीर्य पद। तो अंतिम ग्रेवेक तक के पद तो जीव ने अनंतों बार पा लिए, तो वो सारे पद पाना तो सुलभ है, पुनः पुनः मिल जाते हैं। उसमें दम क्या है?
पर ये रत्नत्रय ऐसा है जो जीव ने आज तक प्राप्त नहीं किया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये जीव ने आज तक नहीं पाया। तो भैया फिर ये इतना दुर्लभ है तो फिर हो ही नहीं सकता। और जो चीज अनादिकाल में आज तक नहीं हुई, तो क्या गारंटी वो अब हो जाएगी? अगर होती, हो सकती थी, तो अनादिकाल से आज तक हो जाती ना। अरे प्रश्न आया कि नहीं समझ में? मंद्रमण, जैसे लोग बोलते हैं ना कि भैया देखो नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब चीजें पॉसिबल है। आज देखो, चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम क्यों नहीं बन सकते? तो भाई वहां तो उसको एक होप है कि भैया जब ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है तो मैं भी हो जाऊंगा। पर यहाँ तो ऐसा कह रहे हैं कि अनादिकाल से हम लोग रत्नत्रय को नहीं पा सके, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण नहीं कर सके। तो भैया जो काम अनादिकाल में नहीं हुआ, आप उसको बोल रहे हो इस भाव में करके देख लो, तो वो कैसे होगा? वो तो बहुत इम्पॉसिबल है। इसलिए बोधि तो दुर्लभ क्या, इम्पॉसिबल ही है। तो ऐसे लोगों को बोल रहे हैं कि सुनो भाई, बोधि दुर्लभ बोल करके बोधि इम्पॉसिबल है ऐसा नहीं समझना। बोधि दुर्लभ बोल करके हम ये बता रहे हैं कि बाकी पांच इंद्री के विषय भोग, संसार में घूमना फिरना, स्वर्ग तक चले जाना, ये तो हर किसी के हो जाता है। सुनो सुनो सुनो, बोधि प्राप्त होना कठिन है, इसलिए बोधि दुर्लभ नहीं है। बोधि बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है, इसीलिए बोधि दुर्लभ है। क्या आया समझ में क्या बोला? कल्पना कीजिए। बोधि, रत्नत्रय, रत्नत्रय प्राप्त होना इम्पॉसिबल हो, इसलिए हम बोल रहे हैं कि भैया रत्नत्रय दुर्लभ है। नहीं, रत्नत्रय प्राप्त करना पॉसिबल है। फिर भैया दुर्लभ क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बहुत रेयर होता है, बहुत कम लोगों को ही होता है। माने इन अनंत जीवों में से 6 महीने में 608 ही मोक्ष जा रहे हैं। तो आप सोचो वो कितना रेयर है। निगोद से निकलना भी उतना ही रेयर है। निगोद से भी उतने ही जीव बाहर निकलते जितने जीव संसार से सिद्धालय में जा रहे हैं। तब प्रश्न ये है कि भैया फिर बोधि दुर्लभ है कि सुलभ है? तैयार है आप सब लोग? अपन लोग इसके लिए ये 12 भावना के छंद पढ़ेंगे, बहुत मार्मिक छंद है। आप लोग को खूब आनंद आएगा। देखो कहाँ है। देखिए, ये दो पढ़ लिए थे, अब सुनो। भैया बोधि का मतलब क्या होता है पहले तो आप ही लोग बताओ। बोधि मतलब रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ठीक है। सम्यक दर्शन का मतलब क्या होता है? पर द्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि, सम्यक तो भला है, सात तत्वों की श्रद्धा, इसका नाम सम्यक दर्शन है। ठीक है, सात तत्वों की सच्ची श्रद्धा सम्यक दर्शन, उसी का ज्ञान सम्यक ज्ञान, और तद्रूप आत्मा का परिणमन, वह सम्यक चारित्र। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई, ये तो निश्चय रत्नत्र है। और व्यवहार रूप से भी अपन ने देख लिया था, सात तत्वों का श्रद्धान और वो सारी बातें। अब प्रश्न ये है कि भैया जब इसी का नाम रत्नत्रय है, तो फिर ये दुर्लभ है कि सुलभ है? तो अपनी अभी तक इतनी बात हुई कि हर किसी को नहीं हो पाता, इसके लिए दुर्लभ है। पर करना अपने को है, अपने में ही होना है, कहीं बाहर नहीं जाना है, इसीलिए सुलभ है। बात आई कि नहीं समझ में? देखो पढ़ते अपन यहीं से, क्या लिखा है। जब मैं स्वयं ही ज्ञेय हूँ, जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्येय हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्यान हूँ, जब मैं स्वयं आराध्य हूँ, जब मैं स्वयं आराधना, जब मैं स्वयं ही साध्य हूँ, जब मैं स्वयं ही साधना, चार बातें कही। ये ध्येय आराध्य साध्य। आगे चलो। जब जानना पहचानना, निज साधना आराधना, ही बोधि है तो सुलभ ही है, बोधि की आराधना। आया समझ में क्या बोलते हैं? कि भैया बोधि मतलब क्या होता है? कि भैया खुद को जानना, खुद को पहचानना, खुद ही की साधना करना, खुद ही की आराधना करना, इसी का नाम बोधि है, इसी का नाम रत्नत्रय है।
तो खुद का ही तो करना है, खुद ही को तो करना है, खुद में ही तो करना है, कहीं बाहर थोड़ी ना जाना है। अब बताओ, इस बोधि को हम दुर्लभ बोले कि सुलभ बोले? आ रही क्या बात समझ में? क्योंकि ऊपर देखो क्षण में क्या बढ़िया बात बोली, मैं खुद ही ज्ञेय हूँ, मैं खुद ही ज्ञान हूँ। जानने रूप पर्याय जो ज्ञान है वो भी मुझ में ही होनी है, और मुझे जानना भी किसको है? मुझे मुझको ही तो जानना है। ध्यान रूप पर्याय वो भी मुझ में ही हो रही है। और ध्यान करना किसका है? ध्येय, मतलब जिसका ध्यान किया जाता है वो ध्येय कहलाता है। मनोरमा आंटी जी, तो ध्यान करने वाला भी मैं, और ध्यान जिसका करना है वो भी मैं। हाँ, कभी ऐसा हो, सुनो भैया, तुमको बोधि की प्राप्ति तो जब होगी कि पहले तो है ना तुम यहाँ से बाहर निकलो और हिमालय की पर्वत की किसी गुफा में जाओ, और वहां तुमको एक ब्लैक कलर का पॉइंट मिलेगा। पहले तो तुमको उसको खोजना पड़ेगा, और फिर उसको देख करके उसका ध्यान करो, तब तुमको बोधि की प्राप्ति होगी। ईश्वर ऊपर से ऐसे कृपा बरसाएंगे, चारों तरफ से लाइट जलेगी, जगमगाएगी। अगर ऐसा हो तो बोधि प्राप्त करना बहुत दुर्लभ हो जाए, कि भैया हिमालय जाना पड़ेगा, गुफा ढूंढनी पड़ेगी, फिर कौन सा वो काला डॉट है वो देखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद मेरा ध्यान हो नहीं हो, फिर ईश्वर कब प्रसन्न हो, कब उनकी कृपा बरसे, भैया बड़ा कठिन है। तो हम बोल रहे हैं इतना कुछ करना ही नहीं है, तुम तो खुद ही ध्यान करने वाले हो, और तुम्हें जिसका ध्यान करना है वो आत्मा भी तुम ही हो। तुम खुद ही आराधना करने वाले हो, और जिसकी आराधना करनी है वो आराध्य वस्तु भी अपन ही है। हम स्वयं ही साधना करने वाले हैं, और जिसकी साधना करनी है वो साध्य, वो अपन ही है। कहाँ बाहर जाना है? आज अपन पढ़ रहे हैं बोधि सुलभ, कल पढ़ा था बोधि दुर्लभ। साधना आंटी जी, बोधि सुलभ है कि दुर्लभ है? कि हर किसी को ये बात समझ में नहीं आती, इसके लिए जगत के लिए दुर्लभ है। और अब मेरे ये बात समझ में आ गई है, तो अब मेरे लिए तो दुर्लभ नहीं है। क्यों? कि जब खुद को जानना, खुद को, ये निज लिखा है ना, निज मतलब स्वयं को, स्वयं को जानना, पहचानना, स्वयं की साधना, स्वयं की ही आराधना, अगर इसी का नाम बोधि है ना, तो बोधि तो सुलभ है। क्यों सुलभ है? क्योंकि खुद को ही तो करना है। अच्छा, रीता आंटी, पता है आपको सम्यक दर्शन कितना सरल है? पहले भी हमने की थी ये बात। चाय बनाना कठिन है, सम्यक दर्शन सरल है। कि भैया कैसी बात कर रहे हो, ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। चाय में क्या है? क्यों चाय बनाना नहीं आती आप लोगों को? आती है ना। दूध ले लो, पानी ले लो, चाय पत्ती ले लो, मसाला ले लो, शक्कर ले लो, कितनी फटाफट बन जाती है भैया चाय। और सम्यक दर्शन तो अनादिकाल से नहीं हुआ, चाय तो अनंत बार बना चुके हैं। और आप बोल रहे हो चाय बनाना कठिन है? कि हाँ सुनो रुचि आंटी, चाय बनाने के लिए तो अपने को चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, शक्कर चाहिए, चूल्हा चाहिए, बर्तन चाहिए, कितनी सारी चीजें चाहिए। तो अपन कितने पराधीन हो गए। अभी ये सब नहीं दे हम आपको और बोले कि चलो अब आप चाय बना के बताओ, तो भैया कुछ दो तो सही, कैसे चाय बनाएंगे? है कि नहीं? पर पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए जो कुछ भी चाहिए ना, जो भी योग्यता चाहिए, इसकी भी योग्यता है, ऐसा नहीं अपन की नहीं है। इसकी भी योग्यता है कि भैया संघी पंचेंद्री पना चाहिए, जागृत उपयोग चाहिए, तो वो तो अपन लोगों का है ही। तो वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तो अपना पूरा हो ही गया ना। अब मुझे बताओ, चाय बनाना सरल कि सम्यक दर्शन सरल? अभी भी लोगों को हजम नहीं होता कि भैया नहीं नहीं नहीं, मूंगफली छील करके खाना, मूंगफली खाते हैं ना, कैसे खाते हो भैया मूंगफली? कि वो छिलका छीलते, वो छिलका अलग कर देते, दाना खा जाते हैं। मूंगफली छिलके खाना सरल है कि नहीं, कठिन है? सरल है। उससे ज्यादा सरल है सम्यक दर्शन करना, ये बोधि की प्राप्ति हो जाना। क्यों? कि जो कुछ भी दुर्लभ था वो तो था, वो सब अपन क्रॉस करके यहाँ तक आ गए हैं। देव शास्त्र गुरु का समागम मिलना दुर्लभ है, अपने को मिल गए। मनुष्य पर्याय मिल जाना दुर्लभ है, अपने को मिल गई है। धर्म की रुचि होना बड़ा दुर्लभ है, अपने को हो गई है। अरे, जो कुछ भी दुर्लभ के नाम पर हम लिस्ट बना करके आ रहे हैं जय श्री आंटी, वो सब तो अपने को मिल ही गया ना। अब क्यों दुर्लभ बोल करके अपना मोरल डाउन करते हो?
अब तो थोड़ा मोटिवेशन लेके आओ कि जो कुछ भी दुर्लभ था वो तो मिल गया। अब ये सब चाहिए क्यों था? बोधि की प्राप्ति के लिए। अब करो बोधि की प्राप्ति। कि भैया क्या करना रहेगा उसके लिए? खुद को जानना रहेगा। तो भैया मैं खुद कौन हूँ, कहाँ मिलूंगा मैं खुद को? कि तू तुझको यही मिलेगा। तुझे खुद को ढूंढने के लिए कहीं और नहीं जाना। क्यों? इसमें लिखा है रत्नाकरण की टीका, इसमें भाषा वचनिका में शुरू में ही। देखो आपको पता हूँ खोल करके। देखो एक मिनट, हाँ आपको दिखाते हैं। अरे यार ये नहीं है, ये वाला। ये रत्नाकरण श्रावकाचार। इसमें सम्यक दर्शन अधिकार धर्म का स्वरूप। देखिए ये आचार्य देव ने गाथा लिखी, दूसरी गाथा है रत्नाकरण श्रावकाचार की, धर्म का स्वरूप बताया। अब आगे उसका भावार्थ देखिए क्या लिखा है। यस। संसार में धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोक कहता है, परंतु धर्म शब्द का अर्थ इस प्रकार है: जो नरक तिर्यंच आदि गतियों में परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर उत्तम आत्मिक अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धरे, उसका नाम है धर्म। ऐसा धर्म, अब सुनो सुनो सुनो। अब कौन सा धर्म है? धर्म किसको बोला आचार्य देव ने? चाहे धर्म बोलो, यही धर्म रत्नत्रय है, यही धर्म दश लक्षण है, यही धर्म अहिंसा है। मनोरमा आंटी, तो धर्म किसको बोला? कि जो संसार के दुखों से छुड़ाकर, वहां से निकालकर हमें अतीन्द्रिय उत्तम सुख में जो धरे, उसका नाम है धर्म। तो भैया ये धर्म कहाँ मिलेगा, ये रत्नत्रय कहाँ मिलेंगे? उसकी बात देखो। ऐसा धर्म मोल माने पैसों के बदले में नहीं आता। इसका मतलब समझ में आया? सम्यक दर्शन के लिए अपने को अमीर होने की जरूरत नहीं है। कि नहीं भैया, कुछ ऐसा हो कि बैंक में 1 आध करोड़ रुपए हो, उसी को सम्यक दर्शन होता होगा। नहीं है, क्योंकि धर्म पैसे के बदले आता ही नहीं है। अच्छा फिर धन खर्च करके दान सम्मान आदि ग्रहण कर ले, ऐसा भी नहीं। किसी का दिया नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि भैया मेरे पास धर्म है, ये लो, अब आप लोग बहुत समय से क्लास में आ रहे हो, ये लो आप थोड़ा थोड़ा धर्म आप सब लोग ले लो। ऐसे किसी के देने से भी नहीं मिलता। क्योंकि देखो किसी के देने से मिल जाए तो फिर तो मेरा सुख पराधीन हो गया। रीता आंटी, धर्म इज इक्वल्स टू सुख। और अगर वो धर्म कोई मुझे देगा, फिर वो धर्म की प्राप्ति मुझे हो, तो मैं तो पराधीन हो गया ना सामने वाले व्यक्ति के। पता नहीं उसका कब मन बनेगा। अब पता है क्या होगा? अब पूरा जीवन मुझे उसको प्रसन्न करने में मेरा जीवन निकल जाएगा। अन्य मतों में क्या होता है? भक्त भगवान को प्रसन्न करते, कोई को भगवान को भोग पसंद है तो वो भोग चढ़ाता है, किसी भगवान को बकरा पसंद है तो वो बकरा चढ़ाता है। और इसी में उनका जीवन निकल, पर सुखी तो नहीं हो पाता। तो इसलिए बोल रहे कि सुन भाई, तेरा सुख किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी दूसरे के देने पर नहीं मिलेगा। फिर ये देखो आ गया है, जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके ले लिया जाए, ऐसा नहीं है धर्म। तो भैया चलो कोई बात नहीं, मंदिर में तो मिल जाएगा। अच्छा मंदिर में मिलेगा कि नहीं धर्म? पढ़ो आगे क्या लिखा है। मंदिर, पर्वत, जल, अग्नि, देव मूर्ति, तीर्थ क्षेत्र आदि में नहीं रखा है। क्यों सम्य शिखर में धर्म नहीं रखा है? भैया देखो ये मुंबई की चकाचौंध में तो सम्यक दर्शन बड़ा कठिन है। सम्यक दर्शन वहां हो जाएगा कहाँ पे? सम्य शिखर जी में। ये नहीं, सम्य शिखर जी में नहीं है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन तो मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, आप तीनों लगा लो, रत्नत्रय बोल लो, चाहे जो बोल लो। आगे तो देखो, जो वहां जाकर के ले आए। अच्छा भैया उपवास करेंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बोल रहे उपवास, व्रत, शरीर को क्लेश देना, इन तप से भी नहीं मिलता। शरीर को क्रश करने में भी नहीं मिलेगा। देव आदि देव के मंदिर में ओहो उपकरण दान, मंडल पूजन आदि करके, घर छोड़कर वन शमशान आदि में निवास करने से तथा परमेश्वर का नाम जाप करके भी धर्म नहीं मिलता है। क्या हुआ, कुछ समझ में आया क्या बोल रहे? ये बोधि प्राप्ति, धर्म मिलना मतलब बोधि की प्राप्ति। साधना आंटी जी, तो भैया कैसे मिलेगा? हम वो मंदिर में छत्र चढ़ा देंगे तो होगा कि नहीं होगा? इस वाले अतिशय क्षेत्र में छत्र चढ़ाएंगे, ये वाले अतिशय क्षेत्र में चवर चढ़ा देंगे, इधर एक प्रतिमा हमारी तरफ से विराजमान कर देंगे, तो हमको धर्म की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? ये फाइनल बात चल रही है, आपको जो करना है वो करते रहो, उसकी अपने को कोई मनाही नहीं है। पर इससे आप सोचो कि मैंने
1 करोड़ रुपए की बोली ले ली, नाउ आई एम धर्मात्मा। ऐसा नहीं है। ये भूल, ये भ्रम अपने मस्तिष्क से निकाल लीजिए। भैया हमने आज पहला अभिषेक कर लिया तो आज हम धर्मात्मा हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है। तो फिर अभिषेक नहीं करे क्या? कि नहीं करे नहीं बोल रहे हम, पर उसके करने पर ही मेरे में धर्म प्रकट होगा, ऐसा नहीं है। देखो मैं लिखा है ना, यहाँ तो इतना तक लिख दिया कि चलो भैया इतना सब कुछ छोड़ो, ये घर गृहस्थी का जंजाल छोड़ के हम तो जंगल में रह लेंगे, शमशान में अकेले रहेंगे, वहां तो धर्म मिल जाएगा ना। जीवन जंगलों में कितने ही जानवर रहते, किसको धर्म मिल गया? कोई नहीं। पुनः रत्नत्रय कहीं बाहर नहीं है। देखो आगे वही लिख रहे हैं, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा के स्वभाव है धर्म, तो मिलेगा भी कहाँ? आत्मा में ही मिलेगा ना। शक्कर का स्वभाव है मीठापना, मिठास। तो मिठास कहाँ मिलेगी? अलका आंटी जी, कहाँ मिलेगी मिठास? चाइना जाएंगे तो मिलेगी, चाइना में? कि नहीं नहीं भैया, वो चाइना नहीं। अपन है ना, एक काम करते हैं, वहां चलेंगे, पेरिस। पेरिस में मिलेगी, पेरिस में। है कि नहीं? नहीं, एक काम करते हैं भैया, है ना, थोड़ा आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा। 10-20 रुपए से कुछ नहीं हो, कम से कम 1 आध करोड़ का तो बजट आपको बनाना पड़ेगा, तब जाकर के मिठास मिल पाएगी। बोलो क्या करूं? मेरे को मीठा दूध पीना है, मैं क्या करूं आप बताओ? कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं? नहीं समझ में आया। बताओ कहाँ जाऊं, कौन से भगवान की माला फेरूं मीठा दूध पीने के लिए? कभी ये आखिरी पॉइंट मेरे को पता है आप लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, कि भैया चलो ऊपर की बातें तो सब ठीक थी, पर ये तो बोल रहे परमेश्वर का नाम जाप करने पे भी धर्म नहीं मिलता। तो हम वही तो बोल रहे हैं आपसे कि शक्कर की कोई कंपनी कोई आती है क्या? पता नहीं, कोई ऐसी ब्रांडेड, जो भी। हमारे यहाँ पर चलती है एक मधुर शक्कर, ठीक है, मतलब वो कंपनी है, अच्छा चलती है, अच्छी बात। तो भैया वो मधुर शक्कर के कोई मालिक हो, उस मालिक के अपन माला फेरे तो अपने को दूध मीठा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। अच्छा वो अपना पड़ोसी है, अपने पड़ोसी के ना शक्कर की फैक्ट्री है, तो अपन अपने पड़ोसी की सेवा चाकरी करेंगे तो अपना दूध मीठा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। तो आप बोलोगे कि भैया क्यों आप टाइम पास कर रहे हो? कि टाइम पास नहीं कर रहे, अपन सब लोग यही कर रहे हैं सुख के नाम पर। अपन सब लोग धर्म की प्राप्ति के नाम पे सिवाय इसके और कुछ नहीं कर रहे। कभी वहां जाते, कभी वहां जाते, कभी वहां जाते, कभी वहां जाते, कभी वहां जाते। कभी इसको ढोक लगाते, कभी इसको पैसे देते, कभी उसको भोजन कराते, कभी वहां छत्र चढ़ा देते हैं, कभी उधर बोली ले लेते हैं। कभी ये वाले भगवान, आज के दिन ये वाले भगवान, कल वो वाले भगवान, शनिवार को ये वाले। इसी में अपन अपनी पर्याय पूरी कर देते हैं, पर सुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता कि जैसे शक्कर का स्वभाव मिठास, वो शक्कर में ही है, कहीं बाहर से नहीं आता। ऐसे ही धर्म आत्मा का स्वभाव है। आएगा भी कहाँ से? आत्मा से ही आएगा। जय श्री आंटी जी। तो फिर वो भगवान का नाम लेना, मंदिर जाना, वो सब वेस्ट था क्या? कि सुनो, मंदिर जाओगे तो भी धर्म तुमको यही मिलेगा। वो मधुर शक्कर के मालिक के पास भी चले जाओगे, उसकी फैक्ट्री में भी चले जाओगे, तो भी दूध मीठा करना है तो तुमको तो शक्कर चाहिए, हाथ में शक्कर, बिना शक्कर के नहीं होगा। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ मंदिर का निषेध हो, अथवा पूजन का निषेध हो, अथवा त्याग आदि, उपवास आदि का निषेध हो, ऐसा नहीं समझना। यहाँ ये बता रहे हैं कि इन सब के करने पर भी धर्म की प्राप्ति तो अपने आत्मा को जानने पहचानने और आत्मा में जमने रमने पर ही होगी। ये क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने धर्म को कठिन बना रखा है। जैसे आंटी अभी वो बात चल रही है ना, बोधि दुर्लभ। तो दुर्लभ हो क्यों गई है बोधि? धर्म कठिन क्यों हो गया है? सामान्य जनता के लिए तो धर्म सच में बहुत कठिन है। सच्ची में, मतलब आप और अपन लोग तो इतने धन्यवाद के पात्र है कि अपन लोगों को तो फिर भी फुर्सत है बैठकर पढ़ने सुनने की। आज जनता बैठना ही नहीं चाहती है। लोगों के लिए पता है धर्म क्या है? जैन धर्म इज इक्वल्स टू चौका चूल्हा,
बस। चौके चूल्हे के बाहर जैन धर्म है ही नहीं। ये खा लो, ये मत खा लो, ऐसा पियो, ऐसा नहीं पियो, इतनी बजे खाओ, इतनी बजे नहीं खाओ, ऐसे खाओ, ऐसे नहीं खाओ। बताओ, रसोई के बाहर कभी धर्म निकल पाया? हमारा धर्म उसी में पूरा खत्म हो जाता है। जबकि वो बोल रहे कि भाई साहब, उस धर्म को, जो धर्म अपनी आत्मा का स्वभाव है, उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हो? तुम खुद ही उस बोधि को दुर्लभ कर रहे हो। वास्तव में वो बोधि ऐसी दुर्लभ है नहीं। जय श्री आंटी। वो बोधि कोई दुर्लभ है नहीं, क्यों? कि रत्न, ये देखो आगे पढ़, यहीं पढ़ो चलो। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, पर द्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान, सम्यक दर्शन, उसी अपने स्वभाव का ज्ञान अनुभवन, वो सम्यक ज्ञान, और उसी ज्ञायक स्वभाव में प्रवर्त रूप जो आचरण, सम्यक चारित्र, वह धर्म है। जब उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन तथा रत्नत्रय रूप और जीवों की दया रूप अपने आत्मा की परिणति होगी, तब अपना आत्मा, ओहो, अपना आत्मा आप ही धर्म रूप हो जाएगा। धर्म, अपना धर्म रूप परिणमन हो जाएगा, आत्मा खुद धर्म रूप परिणमन हो, परिणमित होगा। पर द्रव्य क्षेत्र काल तो निमित्त मात्र है। बोलो, इतने में उन्होंने समेट दिया सब कुछ। वो पर द्रव्य क्षेत्र मतलब ये तीर्थ क्षेत्र पे होगा क्या? भगवान के आश्रय से होगा क्या? अच्छा बताओ, तीर्थंकर के तीर्थंकर के आश्रय से धर्म की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी कि होगी? कि तीर्थंकर के आश्रय से भी जो करेगा उसी के होगी। मारीची के नहीं हुई थी, और भरत जी के हो गई थी। तीर्थंकर तो वहीं थे ना, सभी के लिए एक जैसे थे, सभी को बराबर उपदेश मिला था। पर जिस जीव ने उस दिशा में पुरुषार्थ स्वयं ने किया, उसको तो प्राप्ति हुई। और जिसको नहीं हो, तो वो भगवान क्या करेंगे उसमें? भैया भगवान तो निमित्त है। निमित्त मतलब समझते हैं आप लोग? कि काम हुआ, तो उस काम के होने पर कौन वहां पर प्रेजेंट था? कि भैया आदिनाथ भगवान। चलो ओके, आदिनाथ भगवान की निमित्त से हुआ, पर होगा खुद में। ठीक है। नहीं देखो, नीचे यही बात आई है। जिस समय यह आत्मा रागादि रूप परिणति छोड़कर वीतराग रूप हुआ दिखाई देता है, वापस, धर्म किसको बोला? राग आदि रूप परिणति छूटे और आत्मा में वीतरागता की उत्पत्ति वृद्धि होवे, इसका नाम है धर्म। वीतरागता ही धर्म है, राग द्वेष धर्म नहीं है। तो वे बोल रहे हैं कि आत्मा में वीतरागता प्रकट हो, वीतराग रूप होता हुआ आत्मा दिखाई दे, तब मंदिर, प्रतिमा, तीर्थ, दान, तप, जप, ये समस्त ही धर्म रूप है। और यदि अपना आत्मा उत्तम क्षमादि रूप, वीतरागता रूप, सम्यक ज्ञान रूप नहीं होता, तो बाहर कहीं भी धर्म नहीं होगा। भाई तुम कितना ही कर लो, तुम्हारा नहीं होने वाला। आया क्या समझ में? क्योंकि ये बात बताना इसलिए जरूरी है, सुनो सुनो, ये बात बताना इसलिए जरूरी है कि अभी जरा से में हम डिविएट हो जाते हैं। अगर हमको कोई दिखता है ना कि भैया किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए का दाम दान दिया, और सब लोग उसको बोलने लगे भैया साहब ये इतने धर्मात्मा है, बताओ, चाहते ना तो 1 करोड़ रुपए अपनी बेटी की शादी में एक्स्ट्रा खर्च कर देते, पर नहीं, इन्होंने मंदिर में दान दिया, कितने धर्मात्मा है। तो झट से हमारी बुद्धि कहाँ चली गई? कि भैया सही बात है, अब अपन भी मेहनत करो, 1 करोड़ रुपए कमाओ, और फिर अपन भी दान दो, तब अपन भी धर्मात्मा होंगे। तब तो पूरा ट्रैक उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? जबकि उस व्यक्ति से अपने को सीखना ये था कि जैसे उसने त्याग की भावना रखी, ऐसे अपन भी त्याग की भावना रखे। अपन जो भी पैसा जो भी हो, उसमें अपन एकत्व ना रखे, उसमें अपन अपना पना ना रखे। इतनी बात थी सीखने की, और हमने क्या उल्टी पढ़ाई सीख ली? फिर अब अपन भी करोड़ रुपए कमाओ, फिर अपन भी दान देंगे, फिर अपन भी बड़े भामाशाह हो जाएंगे, और फिर ठीक है। अभी तक हम धर्मात्मा नहीं थे, नाउ आई एम सर्टिफाइड धर्मात्मा, क्योंकि अब मैं दान देने लगा हूं।
तो बोल रहे इसके लिए था ही नहीं वो। दान तो था वीतरागता की वृद्धि के लिए। वीतरागता की वृद्धि हुई तो बोलेंगे तुम्हारा दान धर्म में निमित्त था। वीतरागता की वृद्धि नहीं हुई तो सॉरी, वी कांट हेल्प। और अकेला दान ही नहीं, सब लगा लेना। भैया कोई ने 10 लक्षण में 10 उपवास करे, कल्पना आंटी, और फिर सब लोग उसकी बहुत वाहवाही जय जयकार करते रहे, वाह तपस्वी की अनुमोदना, धन्य धन्य तपस्वी, कितना कठिन है बताओ, जहाँ इस पंचम काल में ये शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है, वहाँ 10 10 दिन तक उपवास, निर्जल उपवास, हो धन्य हो धन्य हो धन्य हो। ठीक है, अच्छी बात है। अब अगला 10 लक्षण आया, क्या करें? हम भी उपवास करेंगे। क्यों? कि भैया वो बिना उपवास के धर्मात्मा का सर्टिफिकेट देगी नहीं समाज। जब हमको तो धर्मात्मा होना है ना, तो क्या करना पड़ेगा मनोरमा आंटी जी? उपवास। कैसे? कि भले ही मर जाए कोई दिक्कत नहीं, उपवास तो करेंगे। भले ही बीमार पड़े रहे, इधर 10 दिन भूखे रह के आगे के 3 महीने अस्पताल में अभक्ष बोतलें चढ़वाएंगे, वो हमको चलेगा। पर वो धर्मात्मा कहलाने के लिए उपवास तो करना पड़ेगा। तो बोल रहे इसका नाम धर्म नहीं है। भाई धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। अपनी आत्मा में ज्यो ज्यो वीतरागता की उत्पत्ति, वीतरागता की वृद्धि होती है, त्यों त्यों धर्म प्रकट होता जाता है। धर्म कहीं बाहर नहीं होगा। तुम बोलो उपवास में, व्रत में, दान में, तप में, पूजा में। क्यों? एक पूजा करने वाला धर्मात्मा की, दो पूजा करने वाला धर्म। भैया एक दो की क्या बात कर रहे हो, यहाँ तो 5 से नीचे बात ही नहीं होती। तो बताओ, 5 पूजा करने वाला धर्मात्मा की 7 करने वाला धर्म, ये अपने अंदर भूले हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म। सही सही बोलो, लगता है कि नहीं लगता है अपने को ऐसा कि भैया आज तो, यूं तो हम एक ही पूजा करते, बाकी आज तो 3 3 पूजा करी, मजा आ गया। तो आज अपन थोड़े ज्यादा धर्मात्मा हो गए कि नहीं हो गए? हैं? आप लोग हाँ नहीं बोल रहे हो, मतलब नहीं ही हुए। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर रहे हो, पर मैं समझ गया कि आप ऐसा ही समझ रहे हो। मानते कि नहीं मानते अपन ऐसा? दूसरे को भी ऐसे ही धर्मात्मा मानते, स्वयं को भी ऐसे ही धर्मात्मा मानते कि भाई आज ज्यादा पूजा कर ली तो आज हम ज्यादा धर्मात्मा। आज हमने एक रस छोड़ करके भोजन कर लिया, आज मैं धर्मात्मा हूँ। ये बोल रहे कि भैया धर्म कहीं बाहर है नहीं, ना रसों में है, ना पूजा में है, ना बड़ी बादाम में है, ना छोटी बादाम में है। वहां धर्म है ही नहीं, तुम गलत रास्ते चले गए, लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ। कहाँ है धर्म? आत्मा का स्वभाव है धर्म। तुम अपना रिपोर्ट कार्ड बताओ, अंतरंग में वीतरागता की वृद्धि हुई क्या? बात बोधि दुर्लभ की चल रही है, अभी तक हमने धर्म को कठिन बना रखा है, और आज हम बोधि को सुलभ बनाने निकले हैं। क्योंकि वो बोधि सुलभ ही है। अपनी आत्मा को जानना पहचानने का नाम ही बोधि है। तो आत्मज्ञान के साथ अब बाहर में जो कुछ भी होगा ना, उसको हम बोलेंगे कि ये धर्म में निमित्त है। बड़ी समझने की बात है। अभी मुझे पता है फिर झट से लोग बोलेंगे कि देखो सही बात है, हम तो भैया इसलिए करते ही नहीं है पूजा। कौन झंझट में पड़े? जब पूजा करने में धर्म ही नहीं है तो क्यों करे पूजा? है? पूजा करने में धर्म नहीं है तो नहीं करेंगे पूजा। व्रत उपवास करने में धर्म नहीं है तो नहीं करेंगे व्रत उपवास। हम तो पहले भी उस पक्ष में थे ही नहीं। हम तो उस पक्ष में खाओ पियो ऐश करो मजे करो, जीने के हैं 4 दिन, तो जियो खुल करके, क्या दिक्कत है? खूब जियो, बढ़िया। भैया हम तो इतना एंजॉय करते हैं, वी लिव फुली, पूरी लाइफ अपनी एंजॉय करते हैं। आगे अगली लाइन पढ़ो क्या लिखा है। यदि शुभ राग होगा तो पुण्य बंध होगा, यदि अशुभ राग या द्वेष या मोह होगा तो पाप बंध होगा। और जहां शुद्ध श्रद्धा ज्ञान आचरण स्वरूप धर्म है, वहां बंध का अभाव होगा। बंध का अभाव होने पर ही उत्तम सुख होता है। 3 बात, पुण्य पाप और धर्म। तो ये जितनी मैंने अभी तक आपको भूल गिनाई ना, ये सारी भूल क्या थी कल्पना आंटी जी? कोई व्यक्ति पाप करके धर्म मानता है, पाप करके धर्म मानता है मतलब समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? पाप करके धर्म मानता है मतलब बलि चढ़ाई और मैंने धर्म किया।
तो उसने तो पाप ही किया भैया, जीव की हिंसा करके धर्म कैसे हो सकता है? तो ये तो एक टाइप एग्जाम्पल दिया, और भी एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। दूसरा, कोई व्यक्ति पुण्य करके धर्म मानता है। अब ये खतरनाक है, ये इसके सेकंड कैटेगरी में अपन लोग हो सकते हैं। पुण्य करके धर्म मानना मतलब यही जो, भैया देखो पूजा करी, एक पूजा इज इक्वल्स टू वन टाइम धर्मात्मा, दो पूजा इज इक्वल टू टू टाइम्स धर्मात्मा, पांच पूजा बराबर फाइव टाइम्स धर्मात्मा। इसीलिए 10 लक्षण में पूरी जैन समाज धर्मात्मा हो जाती है, बाकी के 355 दिन धर्मात्मा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इसका कारण ये है, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई देखो 10 दिन धर्म करना है, तो क्या करेगा? हर कोई एक स्टेप ऊपर जाता है। जो कुछ भी नहीं करता था वो मंदिर जाता है, जो सिर्फ मंदिर ही जाता था वो अभिषेक भी करने लग जाता है, जो सिर्फ अभिषेक करके घर आ जाता था वो 10 दिन पूजा भी करता है। अच्छा, जो पूजा करता था वो 10 दिन थोड़ा स्वाध्याय भी कर लेता है, और जो स्वाध्याय भी करता था फिर वो 10 दिन थोड़ा हरि भी छोड़ देगा, एक समय भोजन करेगा। वो जो एक समय करता था वो उपवास करेगा। मतलब हर कोई एक लेवल अप जाना चाहता है, पर वो जो वन लेवल अप होता है वो, आप उस वन लेवल अप में क्या मानते हो ये आपका अपना विषय है। क्योंकि वो जो वन लेवल अप हुआ वो तो शुभ राग है। अच्छी, हम उसको निग्लेक्ट नहीं कर रहे, वो आश्रव भावना में हम पढ़ के आ चुके, शुभ अशुभ की प्रोसेस, तो उसको हम मना नहीं कर रहे, पर क्या आप उसमें धर्म मानते हैं? क्योंकि भाई धर्म तो वीतरागता का नाम है, धर्म तो बंध के अभाव रूप अवस्था का नाम है। और इन शुभ अथवा अशुभ भावों में तो पुण्य पाप का बंध होता है, इसलिए यहाँ धर्म नहीं है। तो भैया धर्म है कहाँ? कि धर्म आत्मा का स्वभाव है, अपनी आत्मा को जानना, आत्मा को पहचानना, आत्मा में ही लीनता, इसका नाम धर्म है। और इस धर्म की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रह्मचर्य, हाँ भैया, कोई ब्रह्मचर्य व्रत को धर्म मानता है? अब सब अलग अलग लगा लेना। हम तो ये बात कर रहे हैं कि धर्म आत्मा की परिणति है, तो उसकी शुरुआत आत्मा से होगी, कहीं बाहर से नहीं। तो भैया फिर अभी तक ये जितनी बाहर हम सब कर रहे थे, इसका कुछ फल नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा, पुण्य बंधा है, पुण्य बंधा है, थोड़ी अनुकूलता मिलेगी, स्वर्ग मिल जाएगा। पर अंतिम क्या था? अंतिम ग्रेवक लो की हद, पायो अनंत विरिया पर, वो तो अनंत बार मिल चुका है। इसके लिए इन सब के और ही सिर्फ हमारा लक्ष्य ना रहे, वास्तव में जो धर्म प्राप्ति का कारण ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा जो रत्नत्रय है, उसको हम सभी लोग भली प्रकार से समझे, और उस रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए अपन अपना सारा का सारा कार्यक्रम रखें, तो फिर ये बोधि सुलभ है, और नहीं तो बोधि दुर्लभ ही है। अब आपको समझ में आया बोधि सुलभ और बोधि दुर्लभ के बीच की वो लाइन? चलो पूछूं अब, बोलो भाई, बोधि दुर्लभ है कि बोधि सुलभ है? हाँ, कि भैया हमें ही करनी है, हम में ही होनी है, हम सब कुछ हम हमसे ही जुड़ा हुआ है, कहीं बाहर ताकना झांकना नहीं है, इसके लिए बोधि सुलभ है। फिर दुर्लभ क्यों बोल रहे हैं? कि कुछ ही लोगों को होती है ना, इसीलिए दुर्लभ बोला है। हर कोई इस बात को समझता नहीं, इसके लिए दुर्लभ बोला। ठीक है। और बाकी जो बोधि दुर्लभ भावना की मुख्य बात है, संसार की, देखो यहाँ तो वैराग्य की वृद्धि हमारा मूल ध्येय है, तो यहाँ तो बोधि दुर्लभ से अपने को इतना तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि भाई ये जो मनुष्य पर्याय तक भी जीव आया है ये वास्तव में अत्यंत दुर्लभ है, और इस मनुष्य पर्याय को व्यर्थ में गंवाना योग्य नहीं है। चलिए एक बार इसको यहाँ से पढ़ करके पूरा करते हैं, क्या लिखा है? मिथ्या दृष्टि जीव मंद कषाय के कारण अनेक बार ग्रेवेयक तक उत्पन्न होकर अहमिंद्र पद को प्राप्त हुआ है। अहमिंद्र मतलब पता है क्या होता है? अहमिंद्र, अहमिंद्र माने ऊपर के देव, जो खुद ही खुद के राजा है, इनके ऊपर कोई नहीं है कंट्रोल करने वाला, वो कहलाते हैं अहमिंद्र। परंतु उसने एक बार भी सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया।
क्योंकि सम्यक ज्ञान प्राप्त करना वह अपूर्व है। उसे तो सोनमुक्ता के अनंत पुरुषार्थ द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, और ऐसा होने पर विपरीत अभिप्राय आदि दोषों का भाव होता है। ठीक है, तो पढ़ के आ गया ना भैया, सम्यक तो होगा सोनमुख। सोनमुख मतलब अपनी ओर ही दृष्टि करे तो सम्यक तो की प्राप्ति हो। बाहर ही देखता रहे भैया, शक्कर को देखे तो मीठा दूध मिले, और शक्कर को देखे नहीं और दुनिया भर में फेरी लगाए तो इसका दूध कब मीठा होगा। तो हमको ये समझना है कि धर्म आत्मा का स्वभाव है। धर्म धर्मी के आश्रय से प्रकट होगा। धर्मी माने आत्मा, धर्म माने इसकी शुद्ध परिणति। सम्यक दर्शन, देखो आ गया, सम्यक दर्शन ज्ञान आत्मा के आश्रय से ही होते हैं। ओहो, पुण्य से, शुभ राग से, इनसे तो और जड़ कर्मादि से नहीं होते। हाँ, कोई लोग ऐसा बोले कि भैया ये कर्म वगैरह है ना, ये कर्मों की वजह से मेरे को सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। एक बार थोड़ा ये कर्मों के बादल छट जाए तो फिर मेरे को सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो बोल रहे कि नहीं, ऐसा भी नहीं है। तुमने कर्मों के बादलों को बनाए रखा है, तुम चाहो तो छटा सकते हो उनको। पंडित जी ने लिखा ना, आप तो महंत बना रहना चाहता है और दोष कर्मादि को देता है। ऐसा नहीं करना। आगे चलो। इस जीव ने बाह्य संयोग, चार गति के लौकिक पद अनंत बार प्राप्त किए हैं, किंतु निज आत्मा का यथार्थ स्वरूप स्वानुभव द्वारा प्रत्यक्ष करके उसे कभी नहीं समझा। इसीलिए उसकी प्राप्ति अपूर्व है। अपूर्व मतलब जो पूर्व में नहीं हुआ, वो अपूर्व। बोधि अर्थात निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता। ठीक है, आ गई वो बात। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, अपनी आत्मा को श्रद्धा, आत्मा का ही ज्ञान और आत्मा की लीनता, उस बोधि की प्राप्ति प्रत्येक जीव को करना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव। अब देखो, अब प्रश्न कि भैया ये बोधि की प्राप्ति प्रत्येक जीव को करना चाहिए, तो फिर मुनिराज को क्या जरूरत है बोधि दुर्लभ भावना की? उनके तो बोधि की प्राप्ति हो गई है ना। अरे मुनिराज के तो बोधि की प्राप्ति हो गई कि नहीं हो? हाँ, मिथ्या दृष्टि करे तो उसके लिए इट्स फाइन कि भैया वो तो करेगा, तो उसको चिंतन करेगा, विचार करेगा, तो उस तरफ अलर्ट होएगा, तो वो थोड़ा अपना पुरुषार्थ की ओर लगाए। पर मुनिराज है, सम्यक दृष्टि जीव है, इनको तो बोधि की प्राप्ति हो ही चुकी है। फिर इनको बोधि दुर्लभ के चिंतवन की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है कि, सुनो सुनो, कार्तिकेय अनुपेक्षा में लिखा आचार्य ने, रत्नत्रय प्राप्त होके भी छूट जाते हैं। रत्नत्रय जीव प्राप्त कर ले और रत्नत्रय प्राप्त करके छूट भी जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इसके लिए वो बोल रहे हैं कि भाई सम्यक दृष्टि जीव, चाहे मुनिराज, चाहे व्रति श्रावक, चाहे मिथ्या दृष्टि जीव, हर किसी के लिए ये 12 भावनाओं का चिंतन बहुत हेल्पफुल है। क्या है? हमारी परिणति ऊपर 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 चढ़ती रहे, चढ़ती रहे, चढ़ती रहे, उसके लिए उसको सही सही गाइडेंस मिलता रहना चाहिए। मुनिराज है तो मुनिराज भी स्वाध्याय, ज्ञान, ध्यान, 12 भावनाओं का चिंतन, सामायिक, इनके थ्रू अपनी परिणति को स्थिर रखते हैं। निरंतर शुद्धोपयोग की भावना भाते, निरंतर शुद्धोपयोग का प्रयास कर। भैया अब तो मुनि बन गए, अब क्या कि नहीं, मुनि बन गए उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है। मुनि बन गए, अब मोक्ष मार्ग की साधना होगी। भैया अभी तो 6 और 7 तक ही आए, अभी 7 से लेके 14 तक की साधना है ना। मोक्ष मार्ग सतत चलने वाली प्रक्रिया का नाम है। मोक्ष मार्ग इज ऑन गोइंग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि भैया आज हो जाएगा बस अब 1 साल बाद होगा। हर दिन, हर घंटा, हर पल, हर मिनट मोक्ष मार्ग की साधना चलती है। चलो अंतिम लाइन। सम्यक दृष्टि जीव स्व सन्मुखता पूर्वक ऐसा चिंतन करता है और अपनी बोधि और शुद्धि की वृद्धि का बारंबार, आ गया ना, बोधि और शुद्धि की वृद्धि, बोधि की प्राप्ति भी हो गई, आत्मा में शुद्धि भी हो गई, वितरागता की प्रकट हो गया ना, वितरागता तो।
पर अब उसकी वृद्धि का अभ्यास करता है, क्योंकि अभी पूर्णता नहीं आई है ना। यह बोधि दुर्लभ भावना है। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं। किसी को कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। समझ में आया आप लोगों को बोधि दुर्लभ भावना? इसके दोनों पक्ष समझ में आए। पहला पक्ष तो यहाँ तक आ जाना, देवशास्त्र गुरु का मिल जाना, सत्समागम मिल जाना, ये अपने आप में इतना दुर्लभ। और फिर जिन सब की प्राप्ति के लिए, जिस आत्मा की प्राप्ति के लिए ये सब है, वो आत्मा तो मैं स्वयं ही हूँ। इसीलिए डिमोटिवेट नहीं होकर के और मोटिवेटेड होना क्या, ये जब मैं खुद ही हूँ तो क्यों ना खुद की प्राप्ति कर लूं। सुख के नाम पर कहीं बाहर देखना ही नहीं। सुख के नाम पर तो जिसे देखना है वो तो यही है। इस प्रकार से ये बोधि दुर्लभ भावना का स्वरूप अपन लोगों ने समझा। अब अंतिम 12 भावना में से अंतिम जो है धर्म भावना, उसकी चर्चा अपन लोग जो है कल से शुरू करें। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन। जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक। तो वाणी मस्तक नमो, सता देत हूँ डोक। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय जिन